अब हम स्टडी करेंगे डिस्प्लेसमेंट को। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्टेंस जो है वो स्टडी किया। आज है डिस्प्लेसमेंट की बारी। तो देखिए, पहले भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लिख सकते हैं किसकी फॉर्म में, कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का, उसको आप क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट बोलोगे। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखो, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के। जैसे ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, तो ये भी रास्ता है जाने का, ये भी पाथ है, ये भी पाथ है। लेकिन जो सबसे छोटा होगा, शॉर्टेस्ट, ये है जैसे ए से बी तक आने का, उसको आप क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट बोलोगे। ठीक है। और क्या क्या प्रॉपर्टीज है डिस्प्लेसमेंट की। फर्स्ट, तो यहाँ पर डायरेक्शन मैटर करती है। शॉर्टेस्ट पाथ पॉइंट आउट करना है हमें, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग होगी स्ट्रेट लाइन, एंड इट्स direction is along a straight line joining initial and final position। जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को लाइन जोड़ रही है, वही लाइन किसकी डायरेक्शन बताती है आपको, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपके पास कि इसको मेजर किस में करते हैं। तो इसकी भी जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट फॉर डिस्प्लेसमेंट सेम है जो डिस्टेंस की थी, मीटर में ही मेजर करेंगे। डायमेंशन फॉर्मूला भी जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास कि डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के बीच में आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं देता कि बॉडी ने एक्चुअल में कौन सा पाथ ट्रेवल किया है। आपको ये तो बता दिया कि ए से बी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 मीटर है, लेकिन इससे ये नहीं प्रूफ होता कि बॉडी ए से बी पे इसी पाथ से ट्रेवल करके आई है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिखाता है। हो सकता है बॉडी तो इस पाथ से ट्रेवल हुई हो, या इस पाथ से ट्रेवल हुई हो, या फिर इस पाथ से ट्रेवल हुई हो। तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एनी टू पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एनी टू पॉइंट does not give एनी इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता किससे रिलेटेड, अबाउट द एक्चुअल पाथ, अबाउट द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी। बॉडी ने जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती आपको। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट किसी दो पॉइंट के बीच में सिर्फ एक ही पाथ से एक्सप्लेन होगा। कैसे, समझ लीजिए पहले। देखो, डिस्टेंस तो बड़े सारे हो सकते हैं, ये भी डिस्टेंस के लिए पाथ है, ये भी डिस्टेंस के लिए पाथ है, ये भी है, और भी बड़े सारे हो जाएंगे। लेकिन ये हर पाथ डिस्टेंस को शो कर रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को सिर्फ एक ही पाथ शो करेगा और वो होगा ये। इसके अलावा इनमें से कोई भी डिस्प्लेसमेंट को शो नहीं कर सकता, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ तो हमेशा एक ही होगा।
एक ही तरीका होगा शॉर्टकट जाने का, सीधा जाने का, और वही एक अकेला तरीका होगा किसको शो करने का, डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस को आप बड़े सारे पाथ से शो कर सकते हो, तो क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है, इज अ यूनिक पाथ, एक अकेला यूनिक पाथ है, बिटवीन दोज पाथ, बिटवीन दोज पॉइंट्स। उन 2 पॉइंट के बीच में कितने भी चाहे कनेक्शन हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक अकेला यूनिक पाथ होगा, बाकी सारे जो है वो डिस्टेंस हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपने पहले भी किया है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर्ड के इक्वल हो सकता है। वैसे तो हमेशा लेस होता है, लेकिन फिर भी डिस्टेंस किसके इक्वल हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, ओनली इफ मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन, अगर मोशन किस में हो रहा हो, स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो, ठीक है। अदरवाइज डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, एक बॉडी डिस्टेंस कवर कर सकती है तब भी जब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो, 0। बॉडी मोशन में है, उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो ये पॉसिबल है कि डिस्टेंस तो ट्रेवल हो गया लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो, 0। कब होगा ऐसा, जब बॉडी सर्कुलर मोशन में होगी। ये देखिए, अगर बॉडी इस A पॉइंट से चलना शुरू हुई और वो ट्रेवल करती हुई दोबारा A पर आ गई, तो उसने डिस्टेंस तो कवर कर लिया। अगर इस सर्कल का सेंटर ये है, रेडियस r है, तो डिस्टेंस तो हुआ 2πr, सर्कमफ्रेंस के इक्वल, टोटल जो पाथ लेंथ उसने ट्रेवल की। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी यही, फाइनल पॉइंट भी यही, और डिस्प्लेसमेंट को क्या कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा, 0। सेम चीज को अगर माइनस करोगे आपस में तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं इस पॉइंट को का, डिस्टेंस कैन कवर, अ बॉडी कैन कवर डिस्टेंस, a body can cover distance even if its displacement is 0। तब भी जब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो, 0। एग्जाम्पल हो तो आप कह सकते हो, इफ अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कल एंड कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन, then its distance is 2πr but displacement is 0। ठीक है। एक लास्ट पॉइंट और हमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में कंफर्म करना, वो क्या, कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो याद रहे डिस्टेंस हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा। अब चलते जा रहे हो, कहीं से भी मुड़ रहे हो, कहीं से भी पहुंच रहे हो, लेकिन डिस्टेंस हमेशा ऐड होता रहेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम के साथ इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। देखो एग्जांपल लेंगे, पहले लिख लेते हैं, फॉर अ बॉडी इन मोशन डिस्टेंस इज ऑलवेज इंक्रीजेस बट डिस्प्लेसमेंट मे बी इंक्रीज और डिक्रीज विद टाइम। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो सकता है कि इंक्रीज हो या ना हो टाइम के साथ। कैसे, ये कोई पॉइंट A है, यहां से बॉडी चलना शुरू हुई और B पॉइंट तक गई। अब स्ट्रेट लाइन है तो आपको पता है कि डिस्टेंस इक्वल है डिस्प्लेसमेंट के, यहां से यहां तक जाने में डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ और डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन फिर बॉडी ने टर्न लिया और बॉडी यहां तक आ गई किसी पॉइंट C तक।
अब डिस्टेंस तो क्या होता है, पाथ लेंथ, तो वो तो ए से बी के बाद ये ऐड होती होती यहाँ तक आगे, पाथ लेंथ तो टोटल हुई, तो वो तो टाइम के साथ इंक्रीज होती जा रही है। लेकिन अब बी के बाद जब पॉइंट सी पर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट आप निकालते हो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, ए से लेकर सी, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जाने में तो डिस्प्लेसमेंट इतना था, लेकिन अब जब फाइनल पॉइंट यहाँ आ गया तो डिस्प्लेसमेंट पहले के मुकाबले क्या हो गया, कम हो गया। तो ये इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशंस पे मोशन की। तो ये थे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड चीजें कि डिस्प्लेसमेंट में हमें किन किन चीजों का पता होना चाहिए।